जय हिंद। आज हम बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में समझेंगे, ब्लड के बारे में। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट के बारे में कैसे जानकारी दी जाती है और डॉक्टर ये सब क्या चेक करते हैं, आपका ब्लड में एबी ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये सब आपको भी जानने का मन करता होगा। तो ये सब क्या होता है, आइए इसको समझते हैं एक ही भाग में। तो आज का टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लड के बारे में। ब्लड को हम लोग शुद्ध हिंदी में रक्त कहते हैं और मुस्लिम की भाषा में हम लोग इस ब्लड को जो है कि रक्त कहते हैं और मुस्लिम की भाषा में लहू कहते हैं। ये ब्लड आपके शरीर के पैनल से बहता हुआ जाता है, इसलिए इस ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं और ये पैनल से बहकर जाता हुआ है। तो इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको A to Z जानकारी हो जाएगी ब्लड से रिलेटेड। सबसे पहले आइए समझते हैं ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है, यानी समझ लीजिए प्राकृतिक का मतलब होता है जैसे भगवान बनाते हैं और कोलाइड मतलब होता है गाढ़ा पदार्थ। जैसे आप गाढ़े पदार्थ में देखते होंगे किसी चीज को, जैसे आप पान खाते होंगे तो पान के ऊपर का जो पोत के खाते हैं उसको हम लोग कोलाइड कहते हैं। तो ब्लड क्या है बाबू, एक प्राकृतिक कोलाइड है, यानी इसे एक प्राकृतिक कोलाइड है, यानी भगवान द्वारा बनाया गया। ये इसे किसी फैक्ट्री में या किसी मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता, यानी ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। अब सेकंड स्लाइड में आप समझते हैं ब्लड का देखिए पीएच मान 7.4 होता है, यानी ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4, यानी किसी चीज का अगर पीएच मान देखिए 7 से ऊपर जाने लगता है तो क्षारीय हो जाता है और 7 से नीचे जब जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। चूंकि ब्लड का जो पीएच मान आप देख रहे हैं 7.4 है, इसका मतलब है कि ब्लड यहाँ पर एक क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। यानी क्षार का मतलब समझिए जो नमक की तरह आपको लगता है उसे हम क्षार कहते हैं, और जो नींबू की रस की तरह खट्टा लगता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और ब्लड के अगले स्लाइड में लिखा हुआ है यह एक संयोजित ऊतक है, यानी संयोजित ऊतक यानी इसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू होने का अर्थ यह है कि यह एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू, यानी शरीर के अंदर जो ब्लड जैसे प्रोटीन डॉक्टर जो आपको सुई लगाता है वो कनेक्टिंग टिश्यू के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। मान लीजिए आपके फेफड़े के अंदर कोई दिक्कत हो रही है तो आपके डॉक्टर आपके फेफड़े को नहीं चीरेगा, बल्कि वो क्या करेगा, उसको समझ में आएगा कि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है, तो वो आपके इंजेक्शन को नसों में पहुंचा देगा और नसों की सप्लाई हर जगह गई होती है, अर्थात वो आपको लेके चली जाएगी। इसलिए ब्लड एक प्रकार का संयोजित ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू है। आगे समझिए कि महिलाओं में खून की मात्रा कितनी होती है। कितने लोगों को तो यही नहीं पता है कि महिलाओं में खून की मात्रा कितनी होती है। तो फीमेल कैंडिडेट में ब्लड की जो मात्रा होती है वो 5 लीटर और मेल कैंडिडेट में जो ब्लड की मात्रा होती है वो 5.5 लीटर होता है। बात करते हैं ब्लड के निर्माण की, कि ये निर्माण कहाँ पे होता है। तो ब्लड का जो निर्माण होता है बाबू ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में आदमी लोग का होता है, और जो छोटा बच्चा है उसके अंदर तो हड्डी है ही नहीं है, तो उसका बोन मैरो यानी मम्मी के अंडाणु के अंदर होता है ब्लड का निर्माण। बात करते हैं इसके स्टोरेज की, तो बाबू इसके अंदर स्टोरेज जो होता है आपका ब्लड कहाँ पर सप्लाई होता है, यानी पूरे शरीर के अंदर ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो स्प्लीन यानी पील्हा यानी तिल्ली को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। अब कुछ लोग कार को इतना तेजी से चलाते हैं कि उनका स्प्लीन टूट जाता है, जिससे अचानक से मुंह में से खून फेंक देते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि स्प्लीन आपका टूट जाता है। स्प्लीन टूटा ना तो डॉक्टर भी आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से करते हैं। तो ब्लड का स्प्लीन कहा जाता है। बात करते हैं ब्लड की कोलेस्ट्रॉल लेवल की, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, यानी किसी भी इंसान का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ, जैसे खूब काजू बादाम खाइएगा, खूब गरी वरी खाइएगा तो उसके अंदर क्या होता है बहुत ज्यादा वसा यानी तेलोज की मात्रा ज्यादा होती है, अतः वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देगा, अतः आपको क्या हार्ट अटैक ला सकता है। इसीलिए किसी भी इंसान का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए वो 200 डेसी प्रति लीटर होना चाहिए। डॉक्टर भी इसी चीज को नापता है कि भैया आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 डेसीलीटर है कि नहीं। उससे ऊपर अथवा नीचे अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल गया तो समझ लीजिए कि आपका हार्ट अटैक ला देगा और आप में भी हार्ट अटैक ला सकता है। बात करते हैं हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन की वजह से जो खून होता है, खून का रंग लाल होता है, ये किसके वजह से होता है, तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन का देखिए मेल कैंडिडेट में 14 डेसीलीटर होता है और फीमेल कैंडिडेट में 13 डेसीलीटर इसका होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। इसी हीमोग्लोबिन को डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर, किसी भी खून को हम लोग डेसीलीटर में नापते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी खून को हम लोग डेसीलीटर में ना नाप करके, जैसे कपड़ा लेने जाइएगा तो उसमें मीटर में ना कहिएगा कि लीटर में कपड़ा आपको देगा, उसी तरह ब्लड का जो मात्रक होता है वो डेसीलीटर होता है। तो उससे जो ब्लड होता है आपके शरीर के अंदर ये बहुत तेजी से सर्कुलेट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसलिए इसे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी
खोज सबसे पहले विलियम हार्वे भाई साहब ने बताया था कि हाँ भैया आपके शरीर में जो ब्लड होता है ये काफी तीव्र गति से बढ़ता है और ब्लड की जो स्पीड होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गुजरता है 80 किलोमीटर से। इसी को हम लोग ब्लड का प्रेशर कहते हैं, 120/80। अब आगे समझिए ब्लड के कार्य। देखिए ब्लड का जो फंक्शन होता है, ये सबसे पहले इसका काम क्या होता है ब्लड का, तो ये तापमान में नियंत्रण करता है। यानी देखिए कि तापमान में नियंत्रण करता है, यानी आप जब तक जिंदा है ना धरती पर, तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर होगा वो तापमान में नियंत्रण करेगा। और तापमान में नियंत्रण मतलब आपके शरीर के अंदर टेम्परेचर को बनाए रखेगा। अगर आपका टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर कब होता है, जब दो चीजों में घिसावट होती है तो टेम्परेचर पैदा होता है। अब आप कहेंगे यहाँ घिसावट कहाँ पर हो रहा है, तो समझिएगा कि यहाँ पर घिसावट, एक खून जो होता है आपके नसों से रगड़ाते हुए जाता है 120/80 के स्पीड से, इसलिए ब्लड को टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। अतः ब्लड का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आगे समझिए ब्लड एक पोषक पदार्थ होता है, ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। यानी मान लीजिए आपके शरीर के अंदर, मान लीजिए हार्ट के अंदर कोई चीज की कमी हो गई, तो वहां पर डॉक्टर चीरा थोड़ी लगाएगा, तो उसके लिए क्या करेगा कि ब्लड, अभी समझाएंगे कि ब्लड एक प्रकार का संयोजक ऊतक है, सुई के अंदर दवाई भरेगा और वो पोषक पदार्थ आपके शरीर के अंदर सप्लाई कर देगा। इसलिए ब्लड को, पोषक पदार्थों को हम लोग परिवहन भी कहते हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन। यह उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है, यानी किडनी जो होता है वो आपके खून को अलग करता है, यूरिन को अलग करता है, तो ये पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है। तो ब्लड एक प्रकार के पोषक पदार्थों को दर्शा रहा। अब आगे यहाँ से आगे समझिए दोस्तों, बात करते हैं जो ब्लड होता है, ब्लड किस प्रकार से होता है। मान लीजिए आपके शरीर के अंदर पूरा खून की जो सप्लाई होती है वो ब्लड से ही बहता है। मान लीजिए कोई आपके हाथ पे चीरा लगा देगा, चीरा लगा के आपके नसों से खून बहने लगेगा। जैसे ही आपके शरीर से ब्लड का मतलब निकलता है, तो जो खून होती है, खून की बूंदे, ये दो भाग के अंदर बढ़ जाती है। समझिए दो भाग के अंदर कैसे बढ़ती है। एक तो हो जाता है आपका प्लाज्मा और एक हो जाता है आपका कार्पल्स। एक क्या हो जाता है आपका प्लाज्मा, एक हो जाता है आपका प्लाज्मा और दूसरा हो जाता है आपका कार्पल्स। तो दोस्तों जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा शरीर के पूर्ण, आपके शरीर के 60% भाग होता है प्लाज्मा। आपके शरीर का टोटल 60% भाग आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा मतलब होता है लिक्विड पदार्थ। तो आपके शरीर के अंदर जो खून है वो लिक्विड पदार्थ का बना होता है। और जो आपका रुधिराणु होता है, रुधिराणु वर्ल्ड ब्लड का 40% भाग होता है। तो वर्ल्ड ब्लड का जो 40% और वर्ल्ड ब्लड का 60% भाग होता है। अभी जो ब्लड आपका होता है, ये जो प्लाज्मा जो पानी की तरह होता है और कुछ गाढ़ा पार्टिकल, जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय पीते समय क्या होता है, कुछ चीनी भी होता है, कुछ दूध भी होता है, कुछ चाय पत्ती भी होता है। केवल चीनी थोड़ी होता है, केवल उसमें पानी थोड़ी होता है, कुछ चाय पत्ती भी होता है। उसी तरह से ब्लड जो होता है वो ठोस पदार्थ के भी होते हैं। तो जो ठोस पदार्थ जैसा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रुधिराणु, और जो नॉर्मल होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। अभी जो प्लाज्मा होता है ये दो भाग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये दो भाग के अंदर क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एक को कहा जाता है फाइब्रिन ओजिन प्रोटीन और दूसरों को प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर मलेरिया हो गया, मान लीजिए कैंसर हो गया, हैजा हो गया, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, तो डॉक्टर क्या करता है कि ब्लड को सबसे पहले शीशे पे लेगा और उसको दो भाग के अंदर तोड़ेगा और लिक्विड पदार्थ को अलग कर देगा। और लिक्विड पदार्थ में दो भाग में टूटेंगे, फाइब्रिन ओजिन और प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, इसी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को निकाल करके गहन बीमारियों की जांच की जाती है। तो कैंसर वंसर में क्या होता है, इस प्रोथ्रोम्बिन को निकाल करके आपकी जांच कर देगा और आपको बता देगा कि क्या आपके शरीर में है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और बात करते हैं 40% भाग की, तो ये रुधिराणु होते हैं, यानी ये ठोस पदार्थ के होते हैं किसी भी ब्लड के अंदर। तो समझिए कैसे ठोस पदार्थ होते हैं। तो इसके अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। देखिए आरबीसी की संख्या की बात करें तो आरबीसी का संख्या जो होता है, इसकी संख्या होती है 5 लाख और जीवन काल 120 दिन। यानी किसी भी सिलेंडर में आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन और संख्या 50 लाख होती है। और इसका नाम होता है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। अब देखिए इसी को बढ़ जाना या फिर घट जाना कैंसर की तरफ निशानी करता है। जैसे आप देखते होंगे कि जो कैंसर होते हैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं, वो आपके शरीर के अंदर का जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, उसकी संख्या अगर घट जाती है तो ये बहुत बड़े कैंसर की तरफ संकेत करती है। इसके बढ़ जाने या घट जाना कैंसर, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। जीवन काल इसका 4 दिन होता है, संख्या 10,000 होती है। बात करते हैं प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट भी आपके शरीर के अंदर क्या होता है, 2 लाख होती है। इसका काम शक्ति प्रदान करना होता है और जीवन काल जो होता है इसका हफ्ता भर होता है। यानी हफ्ता भर किसी इंसान का जो प्लेटलेट सही है ना, तो वो दिन भर थकबे नहीं करेगा। तो देखिए ये कमा तो चालू करा देता है, लेकिन ये प्लेटलेट जो होता है वो आपको दिन भर काम अंतिम तक चालू करा, यानी शक्ति प्रदान करने का काम
प्लेटलेट का होता है। अब समझिए आगे। तो दोस्तों आपके जो पार्टिकल होते हैं, आरबीसी का जो पार्टिकल होता है, जो 40% भाग होता है। अब एक बार क्वेश्चन कैसे बन गया था कि बताइए ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो बहुत सारे बच्चों प्लाज्मा पे टिक कर देते हैं, क्योंकि प्लाज्मा वर्ल्ड ब्लड का 60% भाग होता है। और बहुत सारे रुधिराणु पे टिक कर देते क्योंकि उसकी संख्या 50 लाख, अभी पीछे स्लाइड में समझाया आपको। तो 50 लाख संख्या होने का मतलब वो तो आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, वो तो आपसे ये पूछ रहा है ना कि ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है। तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा पे आप टिक करिएगा। तो ये 3 भाग के अंदर ब्रेक होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। देखिए आरबीसी का बात करते हैं आकार की, तो आकार इसका गोल होता है, यानी आरबीसी का जो आकार है वो गोल होता है और इसके अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। अतः लाइसोसोम नहीं होता है तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और ये मर जाता है तो ये आपके शरीर के पूरे नसों के अंदर फैलने लगता है, इसलिए इस लाइसोसोम नहीं होता। बात करते हैं केंद्रक की, तो इसके अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक भी नहीं होता है। देखिए केंद्रक अगर किसी इंसान, किसी शरीर के अंदर अगर लाइसोसोम के अंदर अगर केंद्रक नहीं है आरबीसी में, तो इसका ना ही आप डीएनए रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ना इसका क्रोमोसोम निकाल सकते हैं, अतः इसका भी डीएनए रिपोर्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। आपके शरीर के अंदर देखिए ब्लड फ्लो होता है, पूरे शरीर के अंदर ब्लड बहुत तेजी से फ्लो होता है और ब्लड फ्लो होने के आपके शरीर के अंदर बॉडी है और बॉडी के अंदर ब्लड है और ब्लड में आरबीसी है और आरबीसी में क्या होता है आपका एफई है, यानी लोहा है। इसी लोहा की कमी से शरीर के अंदर एनीमिया की कमी हो जाती है, यानी आपके शरीर के अंदर अगर एनीमिया कमी होगी ना, सीधे आपके शरीर में खून की कमी होगी तो भैया सीधी सी बात है आपका आरबीसी घटेगा, आरबीसी घटा तो लोहा की कमी हो जाएगी और इसी लोहे की कमी से रक्त एनीमिया हो जाती है, जिसे हम लोग रक्त अल्पता यानी एनीमिया नाम की बीमारी कहते हैं, वो इसी से हो जाती है, ऐसी से। दोस्तों बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी को इसको कहते हैं शरीर के अंदर का संरक्षण। जैसे बीएसएफ लोग बॉर्डर पर रक्षा करने का काम करते हैं, वैसे आपके शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है वो भी रक्षा करने का काम करती है। बात करते हैं इसके आकार की, तो आकार अनिश्चित आकार है, यानी भाई साहब इसका अनरेगुलर शेप है, यानी इनरेगुलर शेप है, इसका कोई आकार ही नहीं है। इसको शरीर के अंदर का पुलिस कहते हैं। मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कोई खतरनाक बीमारी एंट्री मारने वाली, मान लीजिए मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, कैंसर हो गया, खतरनाक बीमारी एंट्री जैसे ही मारेगी आपके शरीर के अंदर, वो एंटीबॉडी एंटीजन उसको डिटेक्ट कर लेगा, तुरंत पकड़ लेगा। मान लीजिए कोरोना का वायरस आपके शरीर में आ रहा है तो उसको क्या करेगा, एंटीबॉडी एंटीजन तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि भैया इधर कहाँ आ रहा है, तो वो कहेगा कि हम आ रहे हैं शरीर में कोरोना फैलाने। तो इससे क्या होगा, एंटीजन तुरंत डिटेक्ट करके तुरंत बता देगा लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट को कहेगा लिम्फोसाइट उठो और देखिए कोरोना आ रहा है, तो लिम्फोसाइट क्या करेगा कि एंटीबॉडी बताएगा लिम्फोसाइट को और लिम्फोसाइट उस बीमारी को मार के खत्म कर देगा। तो बीमारियों को मारने का एक्चुअल में काम करता है लिम्फोसाइट और बीमारियों को पहचानने का काम करता है एंटीबॉडी एंटीजन। एंटीबॉडी एंटीजन लिम्फोसाइट को बताएगा अरे उठ, और इसको मार करके बीमारी को खत्म कर देगा। और मोनोसाइट क्या करता है, बीमारियों का भक्षण, इसे हम लोग टी सेल के नाम से जानते हैं, ये बीमारियों का भक्षण करता है। और मोनोसाइट जो होता है उसको बीमारियों का भक्षण और ये क्या करता है, पहचानने का काम करता है। अब देखिए एड्स नाम की बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि एड्स नाम की बीमारी में ना बेचारा लिम्फोसाइट ही मर जाता है। अब सोचिए एंटीबॉडी लिम्फोसाइट मर जाता है, एंटीबॉडी पहचान कर भी क्या करेगा, जब आपके शरीर के अंदर लिम्फोसाइट ही मर जाएगा और लिम्फोसाइट जैसे ही मर जाता है तो बीमारी को कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाता आपके शरीर के अंदर। बात करते हैं प्लेटलेट की। देखिए आपके शरीर के अंदर जो प्लेटलेट होता है ना, इसको हम लोग बीमाणु कहते हैं। और प्लेटलेट जो आपके शरीर के अंदर होता है ना, और इस प्लेटलेट की वजह से आपके शरीर के अंदर अगर इसकी कमी हुई ना तो शक्ति में आपके सीधे कमी हो जाएगी। बात करते हैं इसके आकार की, तो कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के समान होता है और इसके अंदर देखिए केंद्रक नहीं होता है, इससे अतः आप डीएनए रिपोर्ट नहीं निकाल सकते, इससे आप क्रोमोसोम नहीं निकलेगा, आरएनए डीएनए नहीं निकाल सकते क्योंकि केंद्रक इसके अंदर नहीं होता है। बात करते हैं शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर शक्ति प्रदान करता है, यानी आपके शरीर का अगर प्लेटलेट सही है ना, प्लेटलेट की संख्या 2 लाख बताएं, अगर आपके अंदर 2 लाख प्लेटलेट है ना तो कभी जिंदगी में थकबे नहीं करिएगा। देखिए ये तो कमाल चालू करा देता है और ये जो होता है वो देर तक कराए रखता है काम को। तो इसका काम क्या होता है, आपको भी थकबे नहीं करेंगे, शक्ति प्रदान करता है। अब मान लीजिए कभी कभी मलेरिया जो आदमी को हो जाती है, मलेरिया और डेंगू, इसमें आपका प्लेटलेट इतना डाउन हो जाता है भाई साहब, 20-20 हजार तक लोगों का प्लेटलेट चला आता है। और प्लेटलेट इतना डाउन होने की वजह से जो मलेरिया नाम की बीमारी में भाई साहब 20,000 पर प्लेटलेट आ जाता है और आदमी, आजकल मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट उनका कम हो जाता है। और प्लेटलेट अगर आपका 2 लाख है ना तो कभी जिंदगी में आप नहीं थकेगा। तो
आदमी को हम देखे थे वो 2-3 सीढ़ी ही नहीं चढ़ पा रहा था, तुरंत गिर जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर का प्लेटलेट कम हो गया। अब प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कई उपाय होते हैं। देखिए, आप बाबा रामदेव का गिलोई का वो पीजिएगा तो गिलोई से भी बढ़ जाता है। एलोवेरा पीजिए, 2 टाइम लेते रहिए, आपका प्लेटलेट बढ़ जाएगा। फिर आप गोट मिल्क पीजिए, गोट मिल्क के अंदर भी प्लेटलेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अनार खाइए, केला खाइए, सेब खाइए, इन सभी में प्लेटलेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आप प्लेटलेट इन सभी को खाएंगे ना तो प्लेटलेट ये सब बढ़ा देगा। ये सब खाने से सब बढ़ने लगता है। लेकिन भाई साहब हिंदुस्तान में देखिए गरीबी इतनी ज्यादा है कि भाई साहब अगर किसी के घर पे अनार और केला खरीद के जा रहे हैं ना तो समझ जाएंगे कि वो बहुत ज्यादा उसके घर में कोई बीमार है, क्योंकि ये हमारे इंडिया का कल्चर है। तो इससे प्लेटलेट के बारे में आपको समझा दें। तो आज हमने आपको ब्लड से लेकर के और आगे हम आप चाहेंगे तो हम आपको बता देंगे ब्लड के कितने क्लोटिंग होते हैं, ए ग्रुप क्या होता है, बी ग्रुप क्या होता है, ए बी नेगेटिव क्या होता है। इन सारे ब्लड ग्रुप को हम आपको एक ही वीडियो में समझा देंगे। और साथ में डॉक्टर जो पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर की राइटिंग क्या होती है, किस तरह से डॉक्टर लोग लिखते हैं और डॉक्टर लोग क्या लिखते हैं पर्ची में, अगर आपका भी जानने का मन करता होगा, और दवाई किस तरह से दिया जाता है, ये सब हम आपको एक ही वीडियो में समझा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।